And students, I am here with the new advanced structure 7th. My dear, today we will discuss how to make sentences on किसी न किसी। आप अपनी लाइफ में इस तरह से कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिसके अंदर यूज़ होता है किसी न किसी। जैसे आपने कभी यूज़ किया होगा कि तुम किसी न किसी से ज़रूर पिटोगे, तुम्हें किसी न किसी से आज मिलना होगा। तो जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं उस केस में आप यूज़ करेंगे एक न्यू एडवांस स्ट्रक्चर दैट विल बी समवन और द अदर। यस माय डियर, इट्स वेरी इजी टू यूज एंड अप्लाई इन योर लाइफ। जस्ट यूज समवन और द अदर जिसका मीनिंग रहेगा किसी ना किसी। लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेंटेंस, हाउ टू यूज इट इन योर सेंटेंसेस। स्टार्ट। कैन यू सी इट? तुम किसी न किसी से पिटोगे। जब आप ऐसा कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो आपको यूज करना होगा समवन और द अदर। सबसे पहले देखिए, पिटोगे, तो पिटोगे का मीनिंग हो गया फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पर आप यूज करोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप कहेंगे यू विल, अब पैसिव वॉइस में दिया गया यू विल बी बीटन बाय समवन और द अदर, यानी यू विल बी बीटन। उसके बाद आपको यूज करना है समवन और द अदर। यू विल बी बीटन बाय समवन और द अदर। लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस। तुमने किसी न किसी को तो बताया है। आपके सामने कोई सीक्रेट ओपन होता है कि उस पर्सन ने, फलाने पर्सन ने आपको ये बात बता दी है, तो आप कहेंगे तुमने किसी न किसी को ये बताया है। तो किसी न किसी को मीन्स समवन और द अदर। आप कैसे कहेंगे माय डियर? यू हैव टोल्ड समवन और द अदर। यू हैव टोल्ड समवन और द अदर। वह किसी न किसी से मिलेगा। वह किसी न किसी से मिलेगा, तो आप कहेंगे ही विल मीट समवन और द अदर। He will meet someone or the other. He will meet someone or the other. तो इसका पूरे का मीनिंग रहेगा माय डियर किसी ना किसी। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लाइफ में हिंदी के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन आप जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं आती कि क्या यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो ये कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं माय डियर जो आपको हेल्प करेंगे इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। तुम्हें किसी ना किसी से बहुत सारा पैसा मिलेगा। तुम्हें किसी ना किसी से, किसी ना किसी से, इट मीन्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। कहाँ से? फ्रॉम समवन और द अदर। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम समवन और द अदर। तुम्हें किसी न किसी से सलाह लेनी चाहिए, तो आप कहने वाले हैं किसी न किसी से। यू मस्ट, यू शुड कंसल्ट समवन और द अदर। यू शुड कंसल्ट समवन और द अदर। क्लियर हुआ? यू शुड कंसल्ट समवन और द अदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट you have to understand how to use these structures. ओके, समवन और द अदर का मीनिंग रहेगा किसी ना किसी। समवन और द अदर मीन्स किसी ना किसी से तुम आज मिलोगे, किसी ना किसी से तुम्हें आज कुछ पैसा मिलेगा। जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस यूज़ करना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें। इस वर्ड को यूज़ करके आपके सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक, आई होप you can understand these types of structures and apply in your daily life. My dear friends, it will be very easy for everyone, whether you are a child or a youngster. You have to use all these sentences and you will feel relaxation in learning and applying all English sentences. So my dear, it's my guarantee to all of you,
you will adopt this structure and get a relaxation in speaking English fluently. So my dear, to help to all the students in English speaking, I will bring a new video on this advanced structures. So my dear, till then, bye bye. Oh, sorry, just a minute. Don't forget to share, subscribe, comment in the comment box, my dear friends. It's my request to all of you. Okay, it's my request to all of you. Please, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में.